वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपसे आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे ब्लॉग्स के ऊपर कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी ब्लॉग बनाना, पर अब मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही। बीच में बहुत गैप आ रहा है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन ऐसे छूट छूट के गैप आ रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कि हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइस, मेरे मेरे जो पापा हैं, मेरे मेरे वो पापा मेरे मम्मी के पास होने आए थे, ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। वो घर पे ही थी मम्मी, हम वो हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो घर पे ही थी। तो गाइस, उसके बाद पापा आए, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत, उनकी यहाँ पे पापा आए देखने के लिए मम्मी को। उसके बाद पापा की कब तबीयत ख़राब हो गई, उनको उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उनकी दवाइयाँ करवाई, उनको हॉस्पिटल ले के गए, उनको एडमिट कराया, उनकी दवाइयाँ हुई। जब वो ठीक हो गए तो मेरी सासू मम्मी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन पे नहीं रुका जा रहा था बिल्कुल भी। मतलब उन्हें सांस नहीं आ रही थी, वो इधर उधर जा भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी मेरी सासू माँ को। तो पहले तो उनकी दवाइयाँ चल रही थी, साई हॉस्पिटल है यहाँ पे एक मुरादाबाद में, उनसे उनसे चल रही थी। पर क्या हुआ गाइस कि उनको ना शुगर एकदम हाई आया। जब पहले टेस्ट कराया था तो हाई आया था, तो डॉक्टर ने कहा उनकी शुगर तो उनका बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे जब गए ना, डॉक्टर ने देख के भी हक्का वक्का रह गया, क्योंकि वो जो मशीन थी ना वो भी काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल हाईएस्ट चला गया था। तो इनका शुगर बिल्कुल हाई चला गया था। तो डॉक्टर ने क्या करा, जब इनका चेकअप कराया, ब्लड का, और इनको ना फेफड़ों में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए एक्सरा कराया था मम्मी का। तो गाइस, एक्सरा कराया तो पता लगा कि फेफड़ों में पानी भर चुका है मम्मी के। तो मम्मी के पानी भर गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने दवाई चला दी। तो डॉक्टर ने दवाई चला दी तो आराम लगता रहा मम्मी को, थोड़ा बहुत मम्मी को आराम लगा। उसके बाद मम्मी को जब दोबारा डॉक्टर ने बुलाया तो मम्मी से पूछा कि आराम है। तो मम्मी ने कहा हाँ, अब तो बिल्कुल आराम है। बस डॉक्टर ने फिर क्या करा, उसके बाद दवाइयाँ बंद कर दी और शुगर की कंटिन्यू करवाई कि अब तुम सारी दवाइयाँ बंद कर दो, बस शुगर की चलाओ। तो गाइस, शुगर की चलाई। उसके बाद क्या हुआ, जब मम्मी वहाँ से आई तब तक ठीक थी, शुगर की सारी दवाइयाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी की हालत फिर ख़राब होने लग गई, फिर वैसे होने लग गया। तब उनके सांस फूलने लग गई, इधर उधर जान लग गई, खड़ा भी नहीं होया जा रहा था उनसे। फिर से वही हो गया। उसके बाद हम दोबारा लेके गए, तब जब उन्होंने डॉक्टर ने देखा कि हालत और ख़राब हो गई मेरी सासू मम्मी की, तो उन्हें एडमिट करने के लिए बोल दिया। तो उन्हें सीधा फिर आईसीयू में लेके गए कि ना आईसीयू में रखो। फिर वो आईसीयू में 2 दिन रही हैं। 2 दिन रही है, 3 दिन रही है गाइस, मम्मी 2 दिन रही थी आईसीयू में। तो उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप कराए, रोज़ चेकअप कराया था। बहुत चेकअप हुए मम्मी के, बहुत ज़्यादा चेकअप हुए। चेकअप होने के बाद पता चलता है कि उन्हें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वो बता रहा था कि फेफड़ों की वजह से ही हो रहा है, फेफड़े में जो पानी भरा था उनकी वजह से ही हो रहा है ये सब दिक्कतें। तो उसके बाद आईसीयू के बाद मम्मी को एडमिट करा दी, मतलब एडमिट थी मम्मी तो खैर, आईसीयू से निकल के फिर उसके बाद रूम में चली गई। जो रूम होते हैं, प्राइवेट रूम ले लिया था हमने अपना वहीं हॉस्पिटल में, तो वहाँ शिफ्ट कर दी, मम्मी को रूम में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मम्मी फिर वहाँ रही आईसीयू में से निकलने के बाद 2 दिन शायद रूम में रही हैं। हाँ, 2 दिन रूम में रही हैं। उसके बाद जिस दिन होली थी, होली के नेक्स्ट डे आ गई हैं, 15 को आ गई हैं मम्मी घर पे। तो गाइस, जैसे वहाँ पे जब आराम लग गया मम्मी को हॉस्पिटल, हमने कहा जब आराम लग जाए उसके बाद जब डॉक्टर अपना बोलेगा तभी हम मम्मी को लेके आएंगे। तो हम मम्मी को तभी लेके आए जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ, अब लेके चले जाओ, आप ले जा सकते हो, अब ठीक है, अब बस ये दवाइयाँ लेनी है, इन दवाइयों को खाना ही खाना है। और मम्मी का चार्ट भी बना के दे रखा है कि ये खाना है इन्हें, ये इस टाइम से ये खाना है, इस टाइम को ये लेना है। उनको खाना खाना ज़रूरी है, खाना नहीं खाती उन्हें कमज़ोरी लगने लग जाती है। तो उसके बाद फिर दवाइयाँ ववाइयाँ लेके घर पे आ गई। घर पे आने के बाद अब वो ठीक है, भगवान करे ठीक ही रहे, वो अब अच्छे से रहे, खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अब वो ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है सुधार बॉडी में, दवाइयाँ लेती रहेंगी, अब तो ठीक रहेंगी। कल गई थी, कल जाएंगी अब हॉस्पिटल शायद,
हाँ, कल हॉस्पिटल जाएंगी डॉक्टर के होने उनने बुलाया है। एक और रिपोर्ट होने के लिए बोल रही है उनने कि एक और रिपोर्ट करो ब्लड की। कल गए थे पिछले भी, अभी 2 दिन पहले भी गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि इनके अभी इन्फेक्शन है थोड़ा, तो उसकी दवाइयाँ दी थी 3 दिन की दवाइयाँ कंप्लीट हो गई है, तो कल डॉक्टर की ओर जाएंगे ये लोग। तो गाइस उसके बाद अभी मम्मी ठीक है, अब ठीक ही रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर देखो गाइस फिर क्या हुआ, पापा बीमार, मम्मी बीमार, फिर मैं बीमार। तो गाइस मुझे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरी लापरवाही है, सही बताऊँ तो मैं क्या हुआ था मुझे एक हफ्ता होने वाला है। खैर उससे पहले मेरे को ना लूज़ मोशन आ रहे थे 1-2 बार, बस मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पेट फ्रेश हो रहा है, पेट साफ़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी सासू मम्मी कह भी रही थी कि तू दवाई खा ले, पर मैंने नहीं खाई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार तो हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो गई 1-2 बार गई, ठीक है कोई नहीं। फिर अगले दिन कंटिन्यू यही होता रहा। उसके बाद फिर मेरे 3-4 दिन से ना लूज़ मोशन बंद ही नहीं हुए। कम से कम दिन में 5-6 बार आ रहे हैं, फिर रात को भी, फिर दिन में ऐसी करती जा रही। फिर उल्टियाँ लग गई मुझे। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, दवाइयाँ खा रही हूँ, कुछ खा भी नहीं रही, खा रही हूँ तो उल्टी आ रही थी। अब जाके ठीक हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब आज भी ड्रिप लगी है, कल भी ड्रिप लगेगी, 2 बोतल लगेंगी मुझे। आज एक लग गई, मैंने नहीं दिखाया व्लॉग में क्योंकि मेरी हालत नहीं थी। अब थोड़ा ठीक हूँ, बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ। तो गाइस हमारे घर में पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मुझे नहीं पता, सब बीमार पड़ गए, सब सब ऐसे हो रखे है घर पे। और अब पता है मैं भी नहीं खाना बना पा रही हूँ, मम्मी भी नहीं बना पा रही है, वो भी थोड़ा बहुत कर रही हैं, तो उन्हें फिर ये है कि सांस फूल जाती है, उन्हें कमज़ोरी लग जाती है। अगर थोड़ा सा भी काम करी, उन्हें थोड़ा सा करा तो उन्होंने काम, तो अब फिर से उन्हें कमज़ोरी लगी, तो इस वजह से अभी वो इतना काम नहीं कर सकती है। तो गाइस खाना भी पता है मेरे ससुर जी का भी बना रहे हैं, मेरे पतिदेव बना रहे हैं, ये लोग रोटी खाना बना रहे हैं, क्योंकि मेरी हालत भी बिल्कुल नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। अब कल ट्रिप लग जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं फिर से मैं करूँगी काम फिर से गाइस। अभी तो ये कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, दीदी कर रही है, मेरी छोटी वाली नंद कर रही है काम। पता नहीं क्या हुआ एकदम से घर पे, क्या किसकी नज़र लगी मुझे नहीं पता। पापा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद मैं, घर में पता नहीं क्या हो रखा है गाइस। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि मुझे पता है पहले मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, जब मम्मी हॉस्पिटल थी, पापा बीमार थे, यहाँ आए थे तब, तो मैंने क्यों नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि मुझे गाइस बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। क्योंकि इतना वो होता है, मम्मी एक तो 2 पेशेंट हो गए थे घर पे, मेरे पापा और मम्मी, उनको परहेज का खिलाना था, उनका खाना अलग था, अपना खाना अलग बना रही हूँ, झाड़ू पोछा ये सब वो सब अलग, सब मैं इतना बिज़ी हो गई थी, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई मैं होली के बाद में। एक आधा बनाया होगा तो मैंने आपको डाल दिया होगा व्लॉग, पर उसके बाद नहीं बना पाई। उसके बाद अब बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि क्या हुआ था, आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हालत है, क्या घर में सिचुएशन चल रही है इस टाइम, इस वजह से नहीं बना पा रही मैं व्लॉग। आप लोग देखोगे जानोगे कि क्या हुआ, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही, समझोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो गाइस बस यही चीज़ है घर में कि नहीं हो पा रहा, नहीं बना पा रही मैं व्लॉग, नहीं मिल पा रहा था टाइम। कोई नहीं, अभी थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अब फिर से कंटिन्यू करूँगी व्लॉग्स गाइस में, कोई टेंशन नहीं है, आप सब ठीक करेंगे भगवान जी। तो गाइस बस इतना ही बताना था आपको, क्योंकि व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, ये व्लॉग इसी के लिए था कि मैं आपको बता दूँ कि क्या सिचुएशन है घर की। अभी तो खैर सब ठीक है भगवान के उससे, मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, मेरे पापा भी ठीक है। और हाँ, मेरे पापा मम्मी भी चले गए हैं, मैं वो भी दिखा पाई कि गए क्या, मेरे मम्मी पापा भी चले गए थे, मेरे भाई बहन नंद वो भी आई थी, जो जो होली पे वो सब आए थे, वो भी चले गए थे। अभी बस घर पे फिर से हम लोग ही रह गए हैं, मैं, ये पापा मम्मी ससुर सास, मतलब
और छोटी वाली नंद और मेरी बेटी अनाया। एक तो अनाया एक बच्ची है, उसके साथ में इतना वो करना पड़ता है, अगर जो थोड़ा सा टाइम मिले तो बच्चे को संभालना पड़ता है, तो उस वजह से फिर नहीं बना पा रही थी, इतनी बिजी चल रही थी। कोई नहीं गाइस, आगे से मैं फिर से बनाऊंगी, डोंट वरी। बस आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा आप भी समझो, मैं भी समझ रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। चलो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। व्लॉग क्या ही तो मैं आपको बता रही थी क्या क्या हुआ। तो ठीक है, बाय गाइस, कल मिलती हूँ आपको, कल क्या, आप न्यू व्लॉग में मिलती हूँ।